आप जानते हैं, हम सबों को दुखों से, पीड़ाओं से छुटकारा दिलाने के लिए यीशु मसीह ने हम सबों के दुखों को स्वयं उठा लिया। पर दुख उठाते हुए उसने पाप नहीं किया, नहीं उसने बकबक की, किंतु निष्पाप निकाला। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, हम धन्यवादित करते हैं उस खुदा के लिए जो उसने हम लोग को फिर से इस सुंदर दिन में और सुबह के बेले में जो अपने आप से बातचीत करने का ये जीवन दिया है, हमें प्रार्थना करने का जीवन दिया है। तो प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम प्रभु की बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि प्रियो हम प्रभु को जितना धन्यवाद करेंगे, जितना उसकी बड़ाई करेंगे, बहुत ही कम है। प्रियो, अगर आप अपने जीवन में दुख में परेशान हैं, आप तकलीफों में हैं, आप रोगी बन चुके हैं, आपका दुख खत्म नहीं हो रहा है, तो प्रियो आज हम प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रियो, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रभु आपके जीवन को शुद्ध करेगा। अगर आप रोगी हो चुके हैं, आप बीमारी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, प्रियो आप सभी लोग मिलकर आज फिर से प्रभु को धन्यवादित करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रियो प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रियो, हमारा परमेश्वर उस सच्चा पिता है और चाहता है कि आप उससे प्रार्थना करें। तो प्रियो, आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं, प्रभु से प्रार्थना करेंगे और एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें अपने वचनों के द्वारा क्या सिखाता है। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 22 का 24 पद में लिखा है, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा करता है और न उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ले। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा जो जीवित उद्धार करता है यीशु मसीह है, वो हमारे लिए अपना संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य था, जो हमारे जीवन के लिए वो मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पे आया। प्रियो कहता है, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है वो दुख, जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनके लिए आया और कहता है कि वो दुखी न जाना और न उससे घृणा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर दुखी व्यक्ति से वो दूर नहीं रहता है, न उससे घृणा करता है और न उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसकी दुहाई दी। प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रियो, अगर आप परेशान हैं, जीवन में दुख तकलीफ में है, तो प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु आपसे चाहता है कि आप अपने जीवन को समर्पण करिए, क्योंकि प्रियो हमारा जीवित उद्धार करता यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर और मनुष्य था। मनुष्य होने के नाते उसने देह में होकर क्रूस का दुख उठाया, ताकि प्रत्येक पापी मनुष्य का उद्धार हो सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने, वो यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए अपने को दुख में उठा लिया, अपने को दुख देकर क्रूस पे मर गया और हमारे पापों से उद्धार किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें उद्धार देने के लिए आया और बाइबिल एक बताती है कि हम वचन पढ़ेंगे, लिखा है यशायाह 53 का 3 और 4 पद में, वह तुच्छ जाना गया, वह मनुष्य का त्यागा हुआ दुखी पुरुष था और पीड़ा से उसकी जान पहचान थी। निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं को आप सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, फिर भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ और समझा। आमीन। प्रिय, परमेश्वर कितना अच्छा वचन है और बता रहा है कि वह तुच्छ न जाना गया। परमेश्वर को बहुत ही तुच्छ जाना गया। परमेश्वर को लोग कुछ समझे नहीं, उसको वो सताते जा रहे थे। मनुष्य का वो त्यागा हुआ था, जो मनुष्य उसको त्यागते थे, उसको मारते थे, पीटते थे, लेकिन प्रियो हमारी पीड़ाओं के लिए, हमारे दुखों के लिए वो अपने आप पे सह लिया, उस दुख को उठा लिया, फिर भी हमने उसे मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हम परमेश्वर को कितना दुख दिए हैं प्रियो, एक बार अपने जीवन में सोचिए, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए कितना दुख सहा। वो हम सबों के पीड़ाओं से, वो दुख से छुटकारा देने के लिए अपने आप को स्वयं
अपने दुखों को उठा लिया, जो हमारा पाप था वो अपने ऊपर ले लिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा महान उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह जो अपने उसका मित्र था, अपने मित्र लाजर की जो मृत्यु और उसकी बहन मर्था और मरियम की दुखी दशा को देखकर रो पड़ा। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो था वो जब उसकी लाजर की जो मित्र था उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसकी दुर्दशा, उस दुख को देखकर वो भी रो पड़ा। वो हमारा कितना महान उद्धार करता है, जो मनुष्य को देखकर वो हमारा परमेश्वर रोता है। और प्रभु यीशु लाजर की मृत्यु से दुखी हुआ और उसकी कब्र पर जाकर उसे जिंदा किया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को वो दुखी महसूस हुआ, उसको अच्छा नहीं लगा, तभी जाकर वो अपने प्रिय मित्र लाजर को जिलाया और उसको एक जीवन दान दिया। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आज दुनिया में ऐसे लोगों के लिए दुखी हैं जो अपने पापों में मृतक और पाप की कब्र के अंदर सड़ रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हम पाप में मर रहे हैं, परमेश्वर हम लोग से दुखी है, क्योंकि हमें चाहता है उस पाप से निकालना, क्योंकि हम उस मृतक में सड़ रहे हैं, उस पाप की कब्र में सड़ रहे हैं। उनमें से बुराई, अहंकार, चतुराई, धोखेबाजी, झूठी, क्रोध, ईर्ष्या, कपट की दुर्गंध आ रही है। प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना हम लोग से दुखी है कि जो हम लोग उस कपट की दुर्गंध आ रही है, जो हम लोग झूठ बोलते हैं, अहंकार करते हैं, धोखाबाज करते हैं, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या, डाह, क्रोध करते हैं। परमेश्वर को उस दुख को देखकर उसको दुर्गंध आ रही है। प्रियो, ऐसे लोगों के लिए वो आज भी आंसू बहाकर अपने पिता परमेश्वर से निवेदन और विनती कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो हमारे दुखों के लिए वो अपने पिता से वो विनती करता है, प्रार्थना करता है कि जैसे कि उसने क्रूस पर से की थी अपने देह में मरने के दिनों में, मसीह उसमें जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उस स्वर से पुकार कर कहा, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना और विनतियां की। प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना महान है, जो क्रूस पे दुख उठा रहा था, तभी हम लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, वो आंसू बहा बहा कर वो हमारे जीवन को बचाने के लिए उस हमारे दुखों को अपने ऊपर, अपने हम लोग के पापों को अपने ऊपर लेकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए दुखी है जो अपने देह रूपी मंदिर को नाश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी देह परमेश्वर का रहने का स्थान है। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है ये जीवन को दुखी नहीं देखना चाहता है, ये नाश नहीं होने देना चाहता है। वो चाहता है कि आपका जीवन बचे, क्योंकि प्रियो, जो हमारा जीवन है ये परमेश्वर ने हमें दिया है, ये परमेश्वर का मंदिर है, उसने बनाया है, उसका ये निवास स्थान है और आपके जीवन में रहना चाहता है, किंतु आज वह शैतान का निवास बना हुआ है। प्रियो, हमारे जीवन में वो शैतान निवास करके रखा है, इसलिए हमारे जीवन में दुख, परेशानी, बीमारी आ रही हैं। लेकिन जब अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना स्थान देंगे तो यीशु मसीह आपको उस दुख को सुख में बदल देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करिए, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर हमारे पापों को लेकर वो कितना दुखी है। हम लोग उसके सामने अपने पापों को अंगीकार नहीं करते हैं। आज उसी का वजह है, उस पाप की वजह से हमारे जीवन में मृतक, हमारे जीवन नाश हो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रभु पे भरोसा करिए, विश्वास करिए। आपने दुखी हैं तो परमेश्वर के सामने अपने पापों को जब रख देंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा, एक नई आत्मा, एक नई सोच देगा। परमेश्वर चाहता है कि आपका आत्मा बचे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर दुखी है, क्योंकि हमारा जीवन नाश हो रहा है। प्रियो,
प्रियो, परमेश्वर पे विश्वास करिए, परमेश्वर पे भरोसा करिए, क्योंकि वही एक सच्चा पिता सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारे जीवन के लिए, हमारे दुखों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। प्रियो, एक स्त्री थी जो 7 साल से लकवे की रोगी थी। वह पीड़ा में पड़े हुए दुखी हो चुकी थी। उसे बिस्तर से उठा बैठा नहीं जाता था। तब उसके भाई ने सुना कि शहर में परमेश्वर का दास आया है जो रोगियों के लिए चंगाई की प्रार्थना करता है। वो भाई उस चंगाई की सभा में अपनी दुखी और पीड़ित बहन को लेकर गया। परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के इस वचन को पढ़कर समझाया। उनके सब दुखों में उसने भी दुख उठाया और उसकी उपस्थिति उसने कहा, प्रभु यीशु ने हमें दुखों से बचाने के लिए स्वयं क्रूस असहनीय दुख अपने देह में उठा लिया। हमारे दुख क्रूस के दुख के सामने नगण्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जो दुख है यीशु मसीह के क्रूस के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे दुखों को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमारा कितना महान है जो हमारे दुखों को वो खत्म कर दिया। प्रियो, हम परमेश्वर पे विश्वास करें, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दीजिए। परमेश्वर आपको क्या सिखाता है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखिए। प्रियो, आप उससे विश्वास से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह से अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, विश्वास से, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ विश्वास से प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से करते हैं और प्रार्थना से अपनी सारी पीड़ा दुख को बताइए। प्रभु यीशु मसीह से कहिए, परमेश्वर हमें ये दुख है, ये बीमारी है, परमेश्वर उसी वक्त और यीशु मसीह उसी वक्त आपके हर एक बीमारी को खत्म करेगा। क्योंकि प्रियो, वैसे ही प्रभु के दास उसके लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना की, वैसे ही वह बिस्तर से उठ खड़ी हुई। जो वो औरत थी, स्त्री रोगी हो चुकी थी, वो दास ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और वह बिस्तर से उठ खड़ी हुई और बोलने लगी, प्रभु यीशु मसीह का आपका धन्यवाद हो, आप मेरे दुखों पर दृष्टि करके मुझे चंगाई दी। हालेलुया, आप ही जीवित परमेश्वर हैं। उस दिन से वह प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगी। हालेलुया। ओ होली स्पिरिट, जीसस, ओ खुदा। प्रियो, परमेश्वर कितना महान है जो हमारे दुखों को खत्म कर देता है। वो हमें सुख और चैन और नींद देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रियो, आप लोग भी उस परमेश्वर पे विश्वास से प्रार्थना करिए। आपका हर एक दुख तकलीफ खत्म होगा, आपके जीवन में सुख और शांति, आनंद आएगी। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर हमारा वो शोक को आनंद में बदल देता है, वो दुख को सुख में बदल देता है। तो प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन को बचाएगा और चाहता है कि आप उसके द्वारा आपकी आत्मा बचे, आपकी जो वो आत्मा नाश हो रही है। प्रियो, परमेश्वर आपकी आत्मा को बचाना चाहता है। आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करिए। प्रभु चाहता है कि आपका जीवन बचने पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सच्चा पिता है जो हमारे जीवन के लिए अपने आप को दे दिए है। हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है। हम जितना भी गलतियां करते हैं, जितना भी हम भूल जाते हैं प्रभु को, तो भी परमेश्वर हम पे तरस खाता है। प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। आपके जीवन में जिस वस्तु की घटी है, आप गरीबी में परेशान हैं, तो परमेश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। अपने दुखों के लिए परमेश्वर से नम्रता के साथ अगर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और आपके इस दुख को सुख में बदल देगा, वो आनंद करेगा। क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर वो आनंद, वो खुशी देने के लिए आया, वो शांति देने के लिए आया। तो प्रियो, परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। क्योंकि जो स्त्री थी वो उस बीमारी से, उस रोग से, उस बिस्तर पर से उठ नहीं सकती थी, लेकिन प्रार्थना में ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति, जो दास ने प्रार्थना किया और उसी वक्त
वो बिस्तर पर से उठ खड़ी हुई और प्रभु को धन्यवाद करने लगी। प्रिय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आप प्रभु की ओर निगाहें करिए, दृष्टि करिए, प्रभु आपकी हिफाजत करेगा, आपकी रक्षा रखवाली करेगा, आपकी ओर दृष्टि करेगा। प्रिय परमेश्वर पे विश्वास करके उस पे भरोसा करिए। प्रभु आपके जीवन में वो आनंद, वो खुशी देना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और आप जाने होंगे कि परमेश्वर हमारे यीशु मसीह जो दुखों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, और आप आज से विश्वास करिए कि सच में हमारा सच्चा पिता सिर्फ यीशु मसीह है और उसी के द्वारा हमारा दुख खत्म हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आप लोगों के लिए प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी दुख है, रोग है, वो खत्म होने पाए। आइए हम लोग सब लोग मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद ओ राजाओं के राजा, ओ खुदा, ओ सामर्थ्य हुआ खुदा, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा पिता, हम प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा। सच में अगर तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा नहीं होती तो आज कब के हम मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा है कि तूने हमें पल पल बचा संभाल के रखा है। हर शैतान की इस बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया है। आपको हम जितना धन्यवाद करूं बहुत ही कम है खुदा। सच में हम तेरे सामने कुछ नहीं है, हम तो एक मिट्टी, एक धूल है खुदा, जो तूने हम लोग को अपने पास ले आया खुदा। हम प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी, खास तौर से विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भाई बहन प्रभु जी, जो लोग प्रभु तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, और तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, और तेरी ओर दृष्टि निगाहें किए हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो इस समय बीमारी में परेशान है प्रभु जी, वो दुख तकलीफ में है प्रभु, दर्द में है प्रभु जी, और रोग में पड़े हुए प्रभु जी, और जैसे प्रभु जी ओ तू लाजर मर गया था पिता, और तूने उसको जिलाया, ओ प्रभु मृतक से तू जीवन दिया प्रभु, और तूने हमारे दुखों के लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया खुदा। हम चाहती हूँ हर एक के जीवन में आज इसी वक्त प्रभु तेरे पवित्र आत्मा छूने पाए, हर एक के जीवन में तेरा सामर्थ होने पाए, हर एक का जीवन ओ आत्मा को प्रभु ओ अपने लहू के द्वारा धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर, हर एक की आत्मा तेरे कारण आनंदित होने पाए, हर एक का मनुष्य का जीवन प्रभु जी तेरे अनुसार चल सके प्रभु। जो तेरे लोग प्रभु ओ वचन सुने, ओ वचन हर एक के हृदय में ओ गूदे गूदे को छेदने पाए, हर एक लोग तेरी बताए मार्ग के अनुसार चल सके प्रभु जी, हर एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करने पाए, और शैतान तेरे वचन को चुराने न पाए, क्योंकि पिता शैतान वो वचन को चुरा कर लेकर चला जाता है। लेकिन प्रभु हम चाहते हैं हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियां जिसके जीवन में काम कर रहे हैं प्रभु जी, उन्हें अपने गलत विचारों में वो ईर्ष्या, डाह, क्रोध उनके मन में है प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु हर एक को शैतान के बंधन को, दुष्ट आत्माएं के शक्तियां को यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु। हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, वो दुख, तकलीफ, दर्द यीशु के नाम से खंडित करते प्रभु। हर एक के जीवन में दुख है, वो दुख पिता और सुख में बदलने पाए, क्योंकि प्रभु तू शोक में आनंद में बदलता है प्रभु जी, और उदासी को प्रभु ओ तू आनंद में बदलता है खुदा। हम चाहती हूँ प्रभु ओ दुख को तू सुख में बदल दे प्रभु, ताकि हर एक लोग तुझे धन्यवाद कर सके, तेरी बड़ाई कर सके। जैसे तेरी दाऊद प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करता था और तू प्रभु इसकी प्रार्थना को सुन लेता था और तेरी धन्यवाद करता था, उसी प्रकार चाहते प्रभु हर एक का जीवन प्रभु जी वो बच नहीं पाए प्रभु, हर एक व्यक्ति तुझे धन्यवाद कर सके, तेरी बड़ाई प्रशंसा कर सके प्रभु जी। जिसके जीवन में जो दुख है, परेशानियां हैं प्रभु जी, वो उनके जीवन में वो जो दुष्ट आत्मा और पारिवारिक समस्याएं हैं प्रभु जी, उनके जीवन में कठिनाइयां हैं प्रभु, वो गलत विचार गंदे प्रभु जी, वो जो मन में गलत गलत विचार, हम चाहती हूँ शैतान के वो शक्तियां को यीशु के नाम से खंडित करती हूँ प्रभु। हर एक के जीवन में वो तेरा चंगाई चाहते हैं, हर एक को चंगाई दे प्रभु, हर एक लोग तेरे नाम की बड़ाई कर से खुदा। हर एक भाई बहनों के जीवन में तू आशीषित कर प्रभु जी,
हर एक के जीवन में प्रभु तेरे पवित्र आत्मा छूने पाए, हर एक लोगों का जीवन प्रभु बचने पाए और तेरे राज्य के लिए एक महिमा कारण बन सके प्रभु। हर एक के जीवन में तू प्रवेश कर प्रभु जी, तू हर एक के जीवन में निवास कर, क्योंकि पिता शैतान ओ उनके प्रभु जी पापों में फंसा कर उनके जीवन में प्रभु जी वो स्थान बना लिया है, लेकिन प्रभु तूने शैतान को हरा दिया है। हम चाहते हैं शैतान के बंधन को यीशु के नाम से खत्म करते हैं और चाहते तू हर एक के जीवन में तू निवास कर प्रभु जी, हर एक को जीवन में तू आ, हर एक की आत्मा को बचा, हर एक को सीधा मार्ग दिखा प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे सीधा मार्ग के अनुसार चल सके प्रभु जी, वो तेरे स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सके प्रभु। हर एक लोग तेरी दृष्टि कर सके, तेरी महिमा तेरी बड़ाई प्रशंसा कर सके खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन को, कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टों को आपके हाथों में खुदा, हर एक के जीवन में वो तेरी छत्र छाया होने पाए, वो अपने सरदूतों की नाई प्रभु और अच्छा रखवाली करना, क्योंकि प्रभु तू कहता है कि एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। सच में पिता, वो माँ तो भूल जाती है, लेकिन तेरी निगाहें टकटकी लगी रहती है, तेरी तू हमेशा निहारता रहता है प्रभु जी, वो हमेशा देखता रहता है प्रभु, क्योंकि प्रभु तू न कभी ऊँघने वाला है और न तू कभी सोने वाला खुदा है। हम चाहते कि हर एक की ओर प्रभु जी ओ तू कान लगा प्रभु, हर एक की प्रार्थना को सुन, हर एक की प्रभु जो विनती है वो तू सुनकर दुहाई दे प्रभु, ताकि हर एक मनुष्य तेरी बड़ाई कर सके प्रभु। हर एक के जीवन को, भाई बहन को आपके हाथों में खुदा, आज के इस दिन को आपके हाथों में जो भी कार्य करते हैं लोग प्रभु, हर एक की सहायता मदद अगुवाई तेरी पवित्र आत्मा होने पाए, हर दुष्ट आत्मा की शक्तियां छूने न पाए खुदा, हर एक के ऊपर प्रभु जी तेरे लहू का बाड़ा बांधते प्रभु जी ओ खुदा, हर एक की रक्षा रखवाली करना, हर एक के जीवन को शरण पर आत्मिक लहू के बाड़े छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें